आपका मेरी चैनल में स्वागत है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले का सबसे बड़ा त्यौहार भवनाथ का मेला है। भवनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला पर्व है। यह मेला हर साल हिंदू पंचांग के माह महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शुरू होता है तथा महाशिवरात्रि को अपने चरम सीमा पर पहुंचकर समाप्त होता है। इसलिए भवनाथ मंदिर में शिवरात्रि का बहुत ही खास महत्व होता है। इसमें देश भर से विशेष रूप से गुजरात तथा सीमावर्ती राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु इस मेले में भाग लेते हैं। शिवरात्रि के इस मेले में बम बम बोले की आवाज के साथ अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ हजारों की तादाद में शिवरात्रि की रात को नागा बाबा गिरनार की तलेटी में बने भवनाथ के शिव मंदिर में उपस्थित रहते हैं। जूनागढ़ साधु संतों का पियर माना जाता है। जूनागढ़ के भवनाथ में आयोजित शिवरात्रि के इस मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं। इस मेले में नागा साधु का आशीर्वाद लेने और उनके अद्भुत करतब देखने आते हैं। इस मेले में यहाँ सेवा के उद्देश्य से पंडाल लगाते हैं और हर रोज लगभग 5 लाख लोग भोजन और दर्शन करते हैं। मेले में नागा साधु अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कोई यहाँ आग पर बैठकर तप करता दिखता है तो कोई कांटों पर बिस्तर बनाकर उसमें आराम फरमाता दिखता है। कई साधु तो 50 किलो से अधिक भार की रुद्राक्ष की माला पहने दिखाई देते हैं तो कई बालकों ने छोटी उम्र में ही दीक्षा लेकर भगवान शिव को हासिल करने का मन बना लिया है। ये एक ऐसा मेला है जिसमें नागा साधु के रूप, श्रृंगार और अनूठा तप देखने के लिए भक्तगण दूर दूर से आते हैं। महाशिवरात्रि के चंद्र विहीन रात्रि यानी कि अमावस्या की रात को जब ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने प्रलय से जुड़ा तांडव नृत्य किया था, इसीलिए मेले में एक विशेष महापूजा का आयोजन किया जाता है। देश भर के 3000 से अधिक नागा साधु धूप जलाते और शिव की पूजा करते देखे जा रहे हैं। शिवरात्रि के अवसर पर नागा साधुओं द्वारा शिव को प्राप्त करने के लिए शरीर पर भस्म यानी कि भभूत लगाकर भूतनाथ यानी भगवान शिव को रिझाने का प्रयास किया जाता है। आधी रात को शुरू होने वाली इस महापूजा के पर्व नागा साधुओं की टोली सजी धजी हाथियों पर सवार होकर शंख बजाते हुए वहां पहुंचते हैं। माना जाता है कि 9 नाथों और 84 सिद्धों की भूमि गिरनार में इनके साथ ही भगवान शिव शिवरात्रि पर स्वयं विराजमान होते हैं। मेले में कई तरह के पारंपरिक गीत और नृत्य भी देखने को मिलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती गिरनार पर्वत के ऊपर से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तभी उनका दिव्य वस्त्र नीचे मुर्गी कुंड में गिर गया। यहाँ शिवरात्रि की रात को खुद भगवान शिव आकर इसी मुर्गी कुंड में स्नान करते हैं। इसी वजह से शिवरात्रि की रात देश के ज़्यादातर नागा साधु यहाँ स्नान करने के लिए अवश्य आते हैं। आज तक इस जगह पर नागा साधु महाशिवरात्रि के मौके पर निकलने वाली उनकी शोभा यात्रा से पहले इस मुर्गी कुंड में स्नान करते हैं। गिरनार तीर्थ क्षेत्र में आयोजित यह महाशिवरात्रि मेले में कारोबार करने वाले छोटे बड़े कारोबारियों की भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है। जूनागढ़ के भवनाथ मेले उत्सव में श्रद्धालुओं को बहुत उत्साह देखने को मिलता है। इस मेले के दौरान मंदिरों और पूजा स्थलों के साथ साथ उत्तरामंडल में अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है। हर हर महादेव की ध्वनि के साथ हर कोई निःशुल्क प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ एक पवित्र स्थान है जो हिंदुओं और जैन धर्म दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है।
जूनागढ़ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है, क्योंकि गिरनार पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित जूनागढ़ में कई प्राचीन मंदिर, महलों और अवशेष आदि मौजूद है। वह देखकर कुछ अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पूर्व हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई भी की हुई है। कहा जाता है कि जूनागढ़ का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। नवाबी ठाट बाट, प्राचीन किले और महलों और अन्य ऐतिहासिक जगहों के कारण यह जगह हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इस मेले में आने से पहले कई श्रद्धालु गिरनार पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।